हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास बीएड प्रथम सेमेस्टर समकालीन भारत और शिक्षा की क्लास का पार्ट 2। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान किस वाद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद में, ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवाद में, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक को सबसे ऊंचा स्थान किस वाद में प्रदान किया गया है? आदर्शवाद में। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रकृतिवाद से के विकास का प्रारंभ कब हुआ? प्रकृतिवाद के विकास का प्रारंभ कब हुआ? 640 से 550 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी 640 से 370 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर सी 15वीं सदी में, ऑप्शन नंबर डी 18वीं सदी में। तो प्रकृतिवाद के विकास का जो प्रारंभ हुआ है वो कब हुआ है? 640 से 550 ईस्वी के बीच में। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता क्या है? अंतिम सत्य किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर ए विचार को, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति को, सी आत्मा को, ऑप्शन नंबर डी परमात्मा को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विचार को। नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्ता विचार को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 74, तर्कवाद के प्रतिपादक कौन है? तर्कवाद के बारे में किसने बताया है? ऑप्शन नंबर ए सुकरात ने, बी प्लेटो ने, सी कांट ने, डी वाल्टेयर ने। तो तर्कवाद के बारे में किसने अपनी बातों में कहा है? आप इसका सही आंसर होगा कांट। कांट ने तर्कवाद के बारे में बताया है या इसके प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? पेस्टालॉजी के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि आती है? ऑप्शन नंबर ए तर्क विधि, बी अभ्यास विधि, सी खेल विधि, डी आवृत्ति विधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभ्यास विधि। पेस्टालॉजी ने किस शिक्षण विधि को बताया है? अभ्यास विधि को। क्वेश्चन नंबर 76, शिक्षक की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो ने, बी हर्बर्ट ने, सी फ्राबेल ने, डी अरस्तु ने। तो अनुदेशन प्रणाली का विकास करने वाले कौन है? हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, किसका कथन है जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद का, बी प्रकृतिवाद का, सी प्रयोजनवाद का, डी उपर्युक्त सभी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद। आदर्शवाद का कथन है कि जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर ए पदार्थ को, बी प्रकृति को, सी मन को, डी बुद्धि को। तो प्रकृतिवादियों के अनुसार जिसको अंतिम सत्य माना गया है वो क्या है? पदार्थ या मैटर। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षा के पूर्ण जीवन की तैयारी के उद्देश्य का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रूसो ने, बी हक्सले ने, सी हर्बर्ट स्पेंसर ने, डी बर्नार्ड शॉ ने। तो इसका प्रतिपादन करने वाले कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो? ऑप्शन नंबर ए हक्सले ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी रूसो ने, डी डिबी ने, जॉन डिबी ने। तो किसने कहा था? रूसो ने। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 81, अनुशासन के दुख सुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रूसो हैं, बी हक्सले, सी प्लेटो, डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो अनुशासन के दुख सुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, इस लोक से परे कुछ नहीं है, यह मान्यता है। किसकी मान्यता है या किस वाद की मान्यता है कि इस लोक से परे कुछ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद की, बी आदर्शवाद की, सी प्रयोजनवाद की, डी अद्वैतवाद की। तो ये मान्यता प्रकृतिवाद की है। प्रकृतिवाद मानता है कि इस लोक से परे कोई भी लोक नहीं है या कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर अधिक बल देता है। कौन व्यक्तिगत अधिकार पर ज़्यादा बल देता है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद, डी यथार्थवाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद सामाजिक सहयोग की अपेक्षा व्यक्तिगत अधिकार पर ज़्यादा बल देता है। क्वेश्चन नंबर 84, अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिकता में नहीं, ये मान्यता है। अर्थात कौन मानता है कि अंतिम सत्ता जो है वो आध्यात्मिकता में नहीं है बल्कि भौतिकता में है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद और डी यथार्थवाद। तो ये मान्यता प्रकृतिवाद की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रकृतिवाद मानता है कि जो अंतिम सत्ता होती है वो आध्यात्मिकता के बजाय भौतिकता में होती है। क्वेश्चन नंबर 85, प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान है। सबसे प्रमुख स्थान किसे दिया गया है प्रकृतिवादी शिक्षा में? ऑप्शन नंबर ए बालक को, बी शिक्षक को, सी प्राकृतिक पाठ्यक्रम को, डी सामाजिक वातावरण को। तो इसका सही आंसर होगा बालक। बालक को प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रकृतिवादी बल देते हैं। प्रकृतिवादी धारणा को मानने वाले लोग किस पे ज़्यादा बल देते हैं? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक शिक्षा पर, बी अनौपचारिक शिक्षा पर, सी निरौपचारिक शिक्षा पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृतिवादी अनौपचारिक शिक्षा पर ज़्यादा बल देते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? निषेधात्मक शिक्षा पर बल देते हैं। निषेधात्मक शिक्षा मतलब निगेटिव एजुकेशन, इस पे बल कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद, बी प्रयोजनवाद, सी प्रकृतिवाद, डी उपर्युक्त सभी। तो प्रकृतिवाद जो होता है ये निषेधात्मक शिक्षा पर बल देता है, निगेटिव एजुकेशन पर ज़्यादा बल देता है। क्वेश्चन नंबर 88, एमील के लेखक कौन है? एमील के लेखक कौन है? एमील, ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी सुकरात। तो एमील के लेखक रूसो हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सी प्रकृतिवादी नहीं है? इनमें से कौन प्रकृतिवाद को नहीं मानता है? ऑप्शन नंबर ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी बर्नार्ड शा, सी फ्रॉबेल, डी अरस्तु। तो अरस्तु जो है वो प्रकृतिवाद को नहीं मानते हैं या ये प्रकृतिवादी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म किससे हुआ? ऑप्शन नंबर ए भौतिक प्रकृतिवाद से, बी जैविक प्रकृतिवाद से, सी यांत्रिक प्रकृतिवाद से, डी प्रायोगिक प्रकृतिवाद से। तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जन्म यांत्रिक प्रकृतिवाद से हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षा के किस क्षेत्र में प्रकृतिवाद का सबसे अधिक योगदान है? सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम में, बी उद्देश्य में, सी शिक्षण विधियों में,
ऑप्शन नंबर डी अनुशासन में। तो प्रकृतिवाद का जिस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है वो कौन सा है? शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों पर आधारित शिक्षा पर ज़्यादा बल देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, बालक को दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल भोगने दो या स्वयं भोगने दो। ये मान्यता किसकी है? कौन सा वाद यह मानता है कि बालक की गलती पर उसे दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल स्वयं भोगने दो। ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद की, ऑप्शन नंबर बी आदर्शवाद की, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद की, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी की। तो ये मान्यता प्रकृतिवाद की है। प्रकृतिवाद मानता है कि बालक की गलतियों पर उसे दंड मत दो, उसे अपने किए हुए का फल स्वयं भोगने दो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, शारीरिक क्रियाओं पर किस वाद के द्वारा अधिक बल दिया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद के द्वारा, बी आदर्शवाद के द्वारा, सी विचारवाद के द्वारा, डी प्रयोजनवाद के द्वारा। तो शारीरिक क्रियाओं को पर बल किस वाद में ज़्यादा दिया जाता है? प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद शारीरिक क्रियाओं पर ज़्यादा बल देता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न विद्वानों में से प्राचीन विचारक कौन था? जो विद्वान दिए गए हैं इनमें से सबसे प्राचीन विचारक कौन था? ऑप्शन नंबर ए जॉन डीवी, बी रूसो, ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी सुकरात। तो जो सबसे प्राचीन विचारक हैं वो हैं सुकरात, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सांख्य दर्शन को किसने प्रवर्तित किया है? ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी कणाद, ऑप्शन नंबर डी गौतम। तो पतंजलि ने किसको प्रवर्तक कौन है? पतंजलि किसके? योग दर्शन के। कपिल किसके हैं? सांख्य दर्शन के, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ पा सकें। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 24, बी 26, सी 25, डी अनेक। तो सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? 25, 25, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, बी ईश्वर, सी आत्मा, डी अनेक आत्माएं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष तत्व का तात्पर्य आत्मा से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन की संज्ञा किसे मिली है? कौन सा दर्शन सबसे प्राचीन है? ऑप्शन नंबर ए न्याय दर्शन, बी सांख्य दर्शन, सी योग दर्शन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे प्राचीन दर्शन है भारतीय दर्शनों में वो है सांख्य दर्शन, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, नास्ति सांख्य समजानम यह उक्ति किसने कही है? भगवान कृष्ण ने, ऑप्शन नंबर बी कपिल मुनि ने, सी महर्षि गौतम ने, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य ने। तो नास्ति सांख्य समम जानम यह उक्ति किसने कहा है? कपिल मुनि के द्वारा कही गई उक्ति है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, सांख्य दर्शन या सांख्य सूत्र के रचयिता कौन है? सांख्य सूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुनि गौतम, ऑप्शन नंबर बी ऋषि पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी कपिल मुनि, ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य। तो सांख्य सूत्र जो रचने वाले हैं वो कौन है? कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन के प्रवक्ता भी कौन है? कपिल मुनि भी हैं,
इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 में। सांख्य दर्शन में सांख्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए संख्या, बी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी पदार्थ के गुण दोषों का अन्वेषण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो सांख्य दर्शन में सांख्य का जो अर्थ है वो संख्या है, सम्यक ज्ञान भी है, गुण अवगुण या गुण दोषों का अन्वेषण भी है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102। सांख्य दर्शन में जो कार्य है उससे कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृति, बी पुरुष, सी प्रधान, डी विकार। तो उसका नाम क्या होता है? पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103। सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या माना जाता है? सांख्य दर्शन में पुरुष को क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चेतन, बी निष्क्रिय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा चेतन अर्थात क्रियाशील। सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104। 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है, यह किस दर्शन ने माना है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन ने, बी योग दर्शन ने, सी न्याय दर्शन ने, डी वेदांत दर्शन ने। तो 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति शिक्षा का उद्देश्य है, यह सांख्य दर्शन की मान्यता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105। आत्मा परमात्मा के मिलन का उपाय बताने वाला कौन सा शास्त्र है? ऑप्शन नंबर ए योग शास्त्र, बी सांख्य शास्त्र, ऑप्शन नंबर सी तर्क शास्त्र, डी न्याय शास्त्र। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का उपाय कौन सा शास्त्र बताता है? तो सांख्य शास्त्र इसके बारे में बताता है। इसके रचयिता कौन है? कपिल मुनि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 106। सांख्य दर्शन में शैक्षिक उपयोगिता में किसको महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम को, सी शिक्षण विधियों को, और ऑप्शन नंबर डी शिक्षण शिक्षार्थियों को या शिक्षक और शिक्षार्थी को। तो सांख्य दर्शन में शैक्षिक उपयोगिता के लिए पाठ्यक्रम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107। अष्टांग शिक्षा के अभ्यास से कौन सा दर्शन संबंधित है? कौन सा दर्शन अष्टांग शिक्षा के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो योग दर्शन हमें अष्टांग शिक्षा के अभ्यास के दर्शन के बारे में बताता है या उससे संबंधित है ये, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन। क्वेश्चन नंबर 108। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्रवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है? चित्रवृत्ति निरोध सूत्र से कौन सा दर्शन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी वेदांत दर्शन, डी योग दर्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी योग दर्शन। योग दर्शन चित्तवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109। वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन है? वेदांत दर्शन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए शंकराचार्य, बी कपिल मुनि, सी पतंजलि, डी महर्षि गौतम। तो वेदांत दर्शन के जो प्रणेता हैं वो कौन है? शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110। सांख्य दर्शन के अनुसार इनमें से कौन सी ज्ञानेंद्रियां नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए चक्षु, बी घृणा, ऑप्शन नंबर सी रसना, ऑप्शन नंबर डी आकाश। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी ज्ञानेंद्रियां नहीं है, तो आकाश इसमें कोई भी ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी आकाश। क्वेश्चन नंबर 111।
इनमें से किसको पंच महाभूत की संज्ञा नहीं दी गई है? पंच महाभूत की संज्ञा किसे नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी जल, सी तेजस, डी प्राणी। तो पंच महाभूतों में प्राणी को नहीं रखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112, इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रूसो, बी बेकन, सी स्पेंसर, डी पेस्टालाजी। तो इमाइल पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? रूसो हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, गांधी जी ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया है? गांधी जी किस प्रकार का डिसिप्लिन पसंद करते थे या उन्होंने किस पे ज़्यादा जोर दिया है? ऑप्शन नंबर ए शारीरिक दंड पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी पशुवत व्यवहार पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी प्यार पर बल, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो गांधी जी के द्वारा अपनाया गया अनुशासन या जिस अनुशासन पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया वो कौन है? प्यार पर बल, क्योंकि वो अहिंसा पर भरोसा करते थे और अहिंसा के मार्ग पर चलने पर ज़्यादा बल देते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114, गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए? गांधी जी इंग्लैंड होते हुए भारत कब आए थे? ऑप्शन नंबर ए सन 1914 में, ऑप्शन नंबर बी सन 1915 में, ऑप्शन नंबर सी सन 1912 में, ऑप्शन नंबर डी सन 1902 में। तो गांधी जी की भारत कब आए? इंग्लैंड होते हुए कह रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1914 में। क्वेश्चन नंबर 115, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम माना। गांधी जी किस शिक्षा के किस माध्यम को मानते थे? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी माध्यम, बी मातृभाषा, सी फ्रेंच, डी हिंदी। तो गांधी जी किसी शिक्षा के मातृभाषा पर ज़्यादा बल देते थे या वो इसे ज़्यादा मानते थे कि शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा के आधार पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116, गांधी जी ने उच्च शिक्षा को किस क्षेत्र में रखा? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक क्षेत्र में, बी व्यक्तिगत क्षेत्र में, सी निजी क्षेत्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निजी क्षेत्र, उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में रखे थे। क्वेश्चन नंबर 117, भूख पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती या भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इस कथन का समर्थन किस वाद में है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद में, बी प्रकृतिवाद में, सी प्रयोजनवाद में, डी तार्किकवाद में। अर्थात किस वाद ने ये माना है या इसको समर्थन दिया है कि भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती? तो किसने किया था? प्रयोजनवाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 118, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? कौन सा दर्शन ये मानता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी प्रयोजनवाद, डी यथार्थवाद। तो प्रयोजनवाद इस नीति का समर्थन करना है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है, इस कथन का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? कौन सा दर्शन मानता है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है? ऑप्शन नंबर ए यथार्थवाद, बी प्रयोजनवाद, सी विचारवाद, डी प्रकृतिवाद। तो प्रयोजनवाद ये मानता है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का निष्कर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य में आदर्शवादी, विषय वस्तु में प्रकृतिवादी और पद्धति में परिमाणवादी थे? मतलब हर एक सिद्धांत के आधार पर उनका वाद अलग अलग था। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सी महात्मा गांधी थे, डी श्री अरविंद थे। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी उद्देश्य उनके जो थे वो आदर्शवादी थे, उनकी जो विषय वस्तु थी वो प्रकृतिवादी थी, और जो उनके पद्धति या उनके जो सिद्धांत थे वो परिमाणवादी थे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों पर जोर देती है? कौन सी विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों पर ज़्यादा जोर देती है? ऑप्शन नंबर ए तार्किक प्रत्यक्षवाद, बी आदर्शवाद, सी प्रयोजनवाद, डी अस्तित्ववाद। तो कौन सा ज़्यादा जोर देती है? आदर्शवाद। आदर्शवाद का मानना है कि विचारधारा ज्ञान व मानव मूल्यों से बढ़ के है, इसलिए इन पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 122 शिक्षा के उद्देश्यों का निकट संबंध है। शिक्षा के उद्देश्यों का सबसे निकटतम संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए तत्व मीमांसा से, ऑप्शन नंबर बी मूल्य मीमांसा से, सी तर्क से, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान मीमांसा से। तो शिक्षा के उद्देश्यों का जो सबसे निकटतम संबंध है वो तत्व मीमांसा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो? ऑप्शन नंबर ए हक्सले ने, बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी रूसो ने, डी डीवी ने। तो प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124 प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए बालक को, बी शिक्षक को, सी प्राकृतिक पाठ्यक्रम को, डी सामाजिक वातावरण को। तो प्रकृतिवादी शिक्षा में सबसे प्रमुख स्थान बालक को दिया गया है, अर्थात शिक्षार्थी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 प्रकृतिवादी किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक परिणामों से, बी शिक्षक द्वारा दंड से, सी आत्मानुशासन से, डी विद्यालय के नियमों से। अर्थात जो प्रकृतिवादी हैं वो अनुशासन किस प्रकार उत्पन्न करना चाहते हैं? तो प्राकृतिक परिमाणों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? ऑप्शन नंबर ए अर्थात किस वाद का आविष्कार है कि शिक्षा में खेल प्रणाली को सम्मिलित किया जाए? ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद का, बी यथार्थवाद का, सी प्रकृतिवाद का, डी फलवाद का। तो ये किसका आविष्कार है? प्रकृतिवाद का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है? अर्थात प्रकृतिवाद किस शिक्षा को समर्थन करती है अपना? ऑप्शन नंबर ए आत्म शिक्षा, खुद से सीखा गया ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी शिक्षक आधारित शिक्षा, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई गई शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय आधारित शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो विद्यालय से ग्रहण की गई हो, डी प्रौढ़ शिक्षा या जो हमारे हमसे बड़े लोग हैं या बूढ़े लोग हैं उनके द्वारा जो हमें शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा। तो प्रकृतिवाद के अनुसार आत्म शिक्षा को सबसे ज़्यादा समर्थन दिया गया है, आत्म शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 128 प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशक, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन, ऑप्शन नंबर सी नेता, ऑप्शन नंबर डी माली। तो प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान एक माली की तरह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 129 प्रकृतिवादी शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है? ऑप्शन नंबर ए दर्शन पर, बी मनोविज्ञान पर, सी समाजशास्त्र पर, डी अर्थशास्त्र पर। तो प्रकृतिवादी शिक्षा मनोविज्ञान पर सबसे अधिक जोर देती है, इसलिए मनोविज्ञान ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130
शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन थी? शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसने लाया? ऑप्शन नंबर ए कॉमेनियस ने, ऑप्शन नंबर बी बेकन ने, ऑप्शन नंबर सी पेस्टोलॉजी ने, ऑप्शन नंबर डी रूसो ने। तो शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद को लाने का श्रेय किसको जाता है? कॉमेनियस को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक ज्ञान का प्रकृतिवाद, बी यांत्रिक प्रकृतिवाद, सी जैविकीय प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जैविकीय प्रकृतिवाद। क्वेश्चन नंबर 132, 2017 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? किसने कहा है कि विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है? ऑप्शन नंबर ए दुखीम ने, बी जॉनसन ने, सी मैकाइवर तथा पेज ने, ऑप्शन नंबर डी जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी का ये कथन है कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, जॉन डीवी थे अर्थात जॉन डीवी किस वाद को मानते थे या किस वाद के समर्थक थे? ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवादी थे, बी प्रयोजनवादी थे, सी आदर्शवादी थे, डी यथार्थवादी थे। तो जॉन डीवी यथार्थवादी थे, उन्हें यथार्थ पर ज़्यादा भरोसा था, इसलिए वो यथार्थवाद को समर्थन करते थे, यथार्थवाद पर ज़्यादा बल देते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना संबंधित है। सत्य का हमेशा परिवर्तनशील होना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्रकृतिवाद से, बी यथार्थवाद से, सी आदर्शवाद से, डी प्रयोजनवाद से। तो सत्य का परिवर्तनशील होना संबंधित है प्रयोजनवाद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 135, प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी प्रत्यक्ष। तो प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136, योजना विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया? योजना विधि का निर्माता कौन है? ऑप्शन नंबर ए डीवी है, बी किलपैट्रिक है, सी विलियम जेम्स हैं, डी सैंडर्स पियर्स है। तो योजना विधि के निर्माणकर्ता कौन है? किलपैट्रिक है। योजना विधि का निर्माण करने वाला व्यक्ति किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? ऑप्शन नंबर ए दमनात्मक, बी प्रभावात्मक, सी मुक्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर डी स्वानुशासन, मतलब स्वयं का अनुशासन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वानुशासन। प्रयोजनवादी स्वानुशासन पर ज़्यादा बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए स्वाभाविक परिवेश का स्थान, बी सामुदायिक जीवन की प्रयोगशाला, बी ईश्वर की लीला भूमि, ऑप्शन नंबर डी समाज का लघु रूप। तो प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए? समाज का लघु रूप होना चाहिए। विद्यालय को समाज का लघु रूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, जॉन डीवी किस प्रकार के प्रयोजनवाद का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक, बी जैविकी, सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्री। तो जॉन डीवी समाजशास्त्री प्रयोजनवाद का समर्थन करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 140, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, सीलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था? सीलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था या सीलर किस प्रकार के वह प्रयोजनवाद को समर्थन करते थे? ऑप्शन नंबर ए मानववादी, बी जैव कार्य, सी आध्यात्मवादी, ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्री।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यात्मवादी। अर्थात शिलर प्रयोजनवाद के अध्यात्मवाद का समर्थन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।